मूसा का प्रॉब्लम आ रहा है कि ये इंडिपेंडेंट राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉम्प्ट के जरिए ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसमें हमें इसको प्रॉम्प्ट को कितना करना चाहिए और कितना रिड्यूस क्रिएट करना चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। वाइट बोर्ड मार्कर भी मुझे चाहिए होगा और ये भी चाहिए होगा, ताकि इसको थोड़ा सा देखेंगे कितना प्रॉम्प्ट है। आल्दो राइटिंग के ऊपर हमारा फोकस राइटिंग के ऊपर अभी हमारा फोकस उतना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक इसके दूसरे एरियाज अटेंशन, प्रोसेसिंग ऑन इंस्ट्रक्शन, रेपिटेटिव बिहेवियर्स, हाइपर एक्टिविटी, ये चार चीज़ें मैंने बोली है। अटेंशन, प्रोसेसिंग ऑन इंस्ट्रक्शन, रेपिटेटिव बिहेवियर्स और हाइपर एक्टिविटी, जब तक ये ज़्यादा अच्छे डेवलप नहीं होते, बेहतर नहीं होते, उस वक्त तक हमें जो है राइटिंग करानी मुश्किल होगी इसको। वन थिंग हाइपर एक्टिविटीज़ की क्या है कि इसको मुझे लगातार रोकना पड़ रहा है, कभी हाथ, कभी टांग, कभी वो। प्रोसेसिंग क्या है कि मैं इसको जो कह रहा हूँ वो उसको कितना अच्छा समझ रहा है और कितना अच्छा परफॉर्म कर। इधर के टांग टांग इधर ऐसे ऐसे रखें, ऐसे, हाँ जी, गुड। अच्छा, रेपिटेटिव बिहेवियर्स क्या है कि जो काम वो रूटीन में करना चाहता है वो उसको उस तरह ही करना चाहता है, जब उसको उससे हट के करना चाहता हूँ तो उसको प्रॉब्लम आ रही है। उन एरियाज को बेहतर किए बगैर मैं इसको राइटिंग नहीं करा सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करूँगा, मैं वो इन्हीं एरियाज को टारगेट करूँगा अपनी एक्टिविटीज़ तमाम के अंदर। उसमें से एक एक्टिविटी मेरी राइटिंग की भी हो सकती है, बट वो इतनी कम होगी क्योंकि राइटिंग के लिए जितनी अटेंशन और ये प्रोसेसिंग और ये सारी चीज़ें चाहिए ना, उतनी इसके अंदर अभी डेवलप नहीं हुई है। इस स्टेज के ऊपर राइटिंग स्किल्स या राइटिंग वाला काम जो है वो बहुत थोड़ा होगा मेरा, ठीक है। अच्छा, जो प्रॉम्प्ट लेते हैं रेगुलर, जो मदर ने क्या था उसमें क्या है, रेपिटेटिव बिहेवियर है। उसको मतलब शुरू में कराया था एक दफ़ा, जब वो आया था मेरे असेसमेंट पे, तो वो उसने कर दिया था थोड़ा थोड़ा विदाउट प्रॉम्प्ट भी, लेकिन अभी उसको मैं राइटिंग में मैं नहीं कराऊंगा, कम कराऊंगा। और राइटिंग को मैं करवाऊंगा तो मेरे गोल्स यही होंगे, अटेंशन पे काम होगा, प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन पे काम होगा, रैंडम करूंगा चीज़ों को, रेपिटेटिवनेस से हटाऊंगा और हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करूंगा। अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बैठा है, मेरी पूरी तवज्जो इसकी तरफ तकरीबन है कि मतलब इसके बावजूद मुझे इसके लिए बैठना, अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो ये एरियाज इंपॉर्टेंट है, वो मैं टारगेट करूँगा। राइटिंग टारगेट नहीं है, राइटिंग एक एक्टिविटी है। राइटिंग एक एक्टिविटी हो सकती है फॉर दीज ऑफ माई गोल्स, और देन ही विल इम्प्रूव ऑन। अगर मैं इस पर फोकस कर दूँगा कि राइटिंग इसकी अच्छी हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, और उन चीज़ों को मैं भूल जाऊँगा जो ये मैंने चार फैक्टर बताए, फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। जी वाइट बोर्ड कीजिए, आप है छोटा वाइट बोर्ड कीजिए। व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर, ये देखिए, दिस इज डस्टर, दिस इज, एंड दिस इज ब्लू। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ब्लू। दिस इज प्रोसेसिंग, जो मैं कह रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दिस? आई एम नॉट आस्किंग द कलर, तो वो ब्लू बता रहा है। अब उसके नजदीक वो सही जवाब दे रहा है बिकॉज उसमें ब्लू उसको नजर आ रहा है, बट इंस्ट्रक्शन मेरी स्टिमुलेशन जो मैं दे रहा हूँ वर्बल इसको, वो क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उस पर रिस्पॉन्स उसका जब तक करेक्ट नहीं होता, मुझे ये एरियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे लिए राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं होनी चाहिए, करवाऊंगा और आगे करेगा भी वो इंशाल्लाह, बट एट दिस स्टेज मुझे इन एरियाज को टारगेट करना है। 1 2 3 इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन प्रोसेसिंग का इशू आ रहा है, इंस्ट्रक्शन पे नहीं किया है। उसमें प्रॉम्प्ट शामिल क्यों नहीं है? नहीं, इंडिपेंडेंट मदर का क्वेश्चन ये था ना कि अनलेस कि मैं जब तक उनको टच ना करूं तो नहीं करते कभी करा दो। यदि इवन मैं शोल्डर पे रखूं तो कर लेते हैं। वो पैटर्न बना हुआ है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो उसका पैटर्न बना हुआ है विद मदर, कि वो मदर के साथ इसका करना चाहता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ये नोज में फिंगर डाल रहा है, इसका डे 1 का है, डे 1 से ही चल रहा है। दिस इज अ रेपिटेटिव बिहेवियर,
डाल के कहीं पे नोज में स्टार्ट कैसे हुआ कि कहीं पे नोज में इरिटेशन हुई, फ्लू हुआ क्या समथिंग, उसने स्टार्ट किया वो रिपीटेडली, अब जहाँ पे उसको आइडियल टाइम मिलता है वहाँ पे वो काम करना शुरू कर देता है वो जगह। तो दिस इज द रैपिड बिहेवियर है बेसिकली। तो मुझे इसको रैंडम करना है, मैं इसकी हो सकता है इन फिंगर्स को टेप कर दूँ, हाथों को मैं इसको ग्लव्स में डाल दूँ, अपना वो नकल ग्लव या कुछ तरह के ग्लव जिसमें फिंगर्स में नोज में ना डाल सके। अपॉर्चुनिटी रोकूंगा मैं उसकी, जिस तरह में उस छोटे बच्चे की थी, अमीर चल रही है, यूसुफ की ड्रिल्स कितनी कामयाब हुई है, उसके बड़े स्ट्रेंथन में ये चीज़ें थी। तो दिस वर्क्स, अपॉर्चुनिटी को रोकना, ठीक। हाथ तो नहीं पकड़ के बैठ सकता मैं सारा दिन, इसको जब मौका मिलेगा ये यही करेगा। तो हाउ विड दैट रेपिटेशन गो डाउन? आई हैव टू वर्क ऑन दोज इंडिविजुअल बिहेवियर। वो एक रोड आपने कहा ना 1 से 3 तक लिख लेता है, ऐसे 3 तक लिख लेता है,
दैट इज अ रैपिडली बिहेवियर। मैं जब उसको कह रहा हूँ 2 लिखना है तो फिर वो 2 लिखेगा। मैं कह रहा हूँ 1 लिखो तो 1 लिखे, 2 के बाद में 1 लिखूंगा, रैंडम करूंगा, देन इट विल बी हेल्पफुल टू ब्रेक हिज रेपिटेटिव बिहेवियर। इसको अंडरस्टैंड करें। राइटिंग स्किल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी, पैटर्न ऑफ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट टू बी चेंज। वो पैटर्न कब चेंज होगा? जब मैं सारे दिन के अंदर इन चीजों को एड्रेस करूंगा, नॉट इन माय सेशन ओनली। While traveling, I will be focused on that. While having meals, I will be focused on that. While having some guests, I will be focusing that. While going to the park, I will be focusing that. While being idle, I will be focusing that. तब जाके पैटर्न ब्रेक होते हैं। वरना अगर उसको कहीं पे भी बच्चे को रेपिटेटिवनेस यहाँ पे घुसी हुई है, एक लर्न बिहेवियर है जो ब्रेन ने लर्न कर लिया पैटर्न, वो जब तक ब्रेक नहीं होगा। देखता हूँ बेटा जी, देखता हूँ माशाल्लाह नीड बेस्ड कम्युनिकेशन है उसका। पैसे देने मांग रहा है, मार्कर दे दे, मार्कर दे दे मेरा बेटा। यहाँ पे लिखिए 1, ओपन इट, ओपन ओपन प्रोसेसिंग। ओपन के लिए उसको कैप का नहीं पता लग रहा, वो दूसरी तरह से करना चाह रहा है। दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू फोकस मोर। ये लो बेटा, यहाँ लिखे 2 लिखे 2 राइट डाउन 2। वाओ, दिस इज 8 लिख दिया। राइट डाउन 2 इंडिपेंडेंट राइटिंग कर रहा है ग्रिड के साथ में, जैसे ये कितने की है। मैं प्रॉम्प्ट करूंगा फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द लेटर और नंबर दैट आई एम आस्किंग हिम टू राइट। उसके लिए मैं प्रॉम्प्ट कर सकता हूँ। इंडिपेंडेंट राइटिंग उसमें नहीं, अभी मैं पेंसिल से भी कराऊंगा। वाओ नाइस। और इसको ओह सॉरी सर, अच्छा ये देखो दिस इज ए। राइट डाउन ए ओवर ए, राइट डाउन ए ओ ए, राइट डाउन ए लाइक दिस, राइट डाउन ए ऐसे ए, राइट डाउन सी, राइट डाउन बी, राइट डाउन बी over here. Let me erase it first. Write down B. You will write B. Okay, write down B. Write down B. ऐसे B. B. One more B. Write down B. Write down B. 2 सेकंड आगे 8 मैंने भी लिखा था, फिर 8 लिख रहा है। शायद बी भी इनको इसी पैटर्न पे कराया गया, सबसे बड़ा जा रहा है। These are important areas to focus. मैं इसको वैसे नहीं सिखा सकता राइटिंग unless we focus that. This is important. मैं इसको राइटिंग कराऊंगा ही थोड़ी, बहुत थोड़ी कराऊंगा, जिसमें प्रॉम्प्ट की जरूरत ही ना हो, जिसमें प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं होगी। मेरा फोकस इन एरियाज पे होगा जो मैंने बताया। ओके, क्लोज द मार्कर, लिसन, क्लोज द मार्कर, क्लोज, बंद करें, मार्कर बंद करें। गुड, नाइस डूइंग। चलो अरेज इट, शाबाश, माशाल्लाह, गुड, अरेज इट। ही हैज द पोटेंशियल्स। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया जो है उसको ध्यान में रखिए, इसके साथ ज़्यादा एफर्ट थ्रू आउट द डे इसको इस एरियाज पे करना पड़ेगा मैक्सिमम टाइम में, जहाँ पर भी हमारे लिए मुमकिन है उससे ही चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन राइटिंग के लिए मैं इसको राइटिंग वैसे नहीं कराऊंगा, मैं राइटिंग विद दीज गोल्स कराऊंगा, देन इट विल बी हेल्प। थोड़ा कराऊंगा मैं, देखो पेंसिल से भी लिखते हैं। ओके चलो जी, नाउ दिस इज एंड दिस इज marker and this is pencil. Nice spelling. Good one. And this is marker. वो फिर ब्लू कर देता है, उससे
पहले मैंने इसको मार्क कर दिया। ये ऑब्जर्वेशन हमारी छोटी छोटी होती है, ये हमें हेल्प करती है टू फोकस द एरिया। ओके लाइक दिस, चलो ए मेक अ सर्कल, ए ऐसे मेक अ सर्कल, मेक अ सर्कल, गुड। ओ सर्कल ओवर हियर, सर्कल सर्कल, गुड, नाइस, राइट वन ओवर हियर, वन 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 वन, गुड, राइट ए ऐसे ऐसे, गो डाउन। अब मैं प्रॉम्प्ट जो दे रहा हूँ वो फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, मैं उसके लिए नहीं दे रहा हूँ ग्रिपिंग या उसके लिए ये ओके। राइट डाउन टू ओवर हियर, टू राइट डाउन टू, गुड। फिर 3 बना के सर्कल बना दिया। फोकस अटेंशन के बगैर ये कैसे आगे चलेगा? दोज आर इम्पॉर्टेंट एरियाज। अब ये हर इन्वायरमेंट के अंदर फिर वही 2 सर्कल्स के साथ 8 वाला पैटर्न होता है। ओके, राइट डाउन 3 राइट डाउन 3 ओवर हियर, 3 राइट डाउन 3, गुड, ऐसे 3। जब 3 लिख दिया अब मैं पेंसिल इसके हाथ में इधर नहीं जाने दूंगा, बिकॉज यू विल डू रॉन्ग। मैं जब कहूँगा उतना करा के फिर उसको रोक दूंगा, क्योंकि वो अगर उसको अपॉर्चुनिटी ये मिलती है यहाँ पे ये इस तरह से करने की इन एनी इन्वायरमेंट, तो फिर वो राइट उसका पैटर्न राइटिंग है वहाँ पे। तो क्या सजेस्ट कर आप कर रहे हैं कि राइटिंग बिल्कुल मिनिमम कराएं, उसके अलावा पेपर पेंसिल हाथ में ना दें, जब कराएं अंडर सुपरविजन कराएं विद दीज गोल्स। अटेंशन लें उसकी, इंस्ट्रक्शन में प्रोसेस कराएं, रैंडम करें, सीक्वेंस में मत लिखवाएं 1 2 3 डेली। प्रॉम्प्ट लेकिन होगी, प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा इसको। ग्रिपिंग और मूवमेंट ऑफ द पेंसिल का मसला नहीं है, फॉर्मेशन का मसला है। ये प्रॉम्प्ट जो मैंने इसको 2 दिन लिखवाने के लिए या ए लिखवाने के लिए दिए, ये विद इन डेज फेड हो जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी रिड्यूस करने के लिए हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं ताकि वो उसको दूसरे को ना करे, ये इसलिए कर रहे हैं। ये जितना ज़्यादा हम उसको कर लेंगे उतना वो बेहतर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट राइटिंग उसकी है, वो स्किल उसका गलत है, सही नहीं है, उसमें ये मसला आ रहा है। अब उसके ऊपर जीसस को हम फोकस ज़्यादा करेंगे फिर इसका फायदा फिर ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये वीडियो मदद भी देखेंगे डेफिनेटली, तो उनसे फर्दर आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू नाइस।